फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बीकॉम ऑनर्स में आता है, सीए के अंडर आता है, और ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है करने के लिए, और इससे 15 से 10 नंबर आपके इजीली सिक्योर हो जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता क्या है भाई? ड्यूरिंग द ईयर में सामान खरीदता हूँ, फिर सामान को बेचता रहता हूँ, खरीदता रहता हूँ, बेचता रहता हूँ। जब मैं ईयर क्लोज करता हूं तो उस वक्त मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है गोदाम के अंदर और उनकी कीमत कितनी है, वो मेरे को बताता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब इन्वेंट्री वैल्यू करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है आपका पीरियोडिक बेसिस पे करो आप, तो जिसको बोलते हैं हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ये हम जो 11 12th में करते थे ना, ये वो वाला है। इसमें हम क्या करते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर लेते थे, और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते थे, ये सारा का सारा 11 12th वाला है। हम जो बीकॉम में पढ़ेंगे, हायर लेवल में पढ़ेंगे, वो है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हमारा जो मेन है वो आएगा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ये हम मेन फोकस के साथ पढ़ेंगे। बट न्यूमेरिकल को ना अपने आंसर को कंफर्म करने के लिए पीरियोडिक ना 1 मिनट में निकल जाता है। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगता है इसको निकालने में। तो पीरियोडिक वाला भी हम लगाते हैं ना, देखते रहेंगे कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है, खुद ही वेरीफाई कर लेंगे। आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा सारा। परपेचुअल में क्या होता है? हम डेली बेसिस के ऊपर अपना क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। डेली देखते हैं कितना क्लोजिंग स्टॉक है। पीरियोडिक के अंदर क्या करते हैं? 6 महीने 1 साल के बाद चेक करते हैं स्पेसिफिक फॉर्मूला लगाकर। पर के अंदर आप जब मर्जी चाहो तब अपना क्लोजिंग स्टॉक देख सकते हो, बता सकते हो कितना है। परपेचुअल करने के लिए 3 तरीके होते हैं हमारे पास। सबसे पहला होता है फीफो मेथड। फीफो फीफो को बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है? जो तुमने सबसे पहले माल खरीदा होगा, जो सबसे पुराना माल होगा, सबसे पहले तुम वो बेचोगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा हमारा मेथड होता है लीफो मेथड। लीफो मेथड। लीफो का फॉर्मूला होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मेथड। इसका मतलब क्या होता है? जो तुमने लेटेस्ट माल खरीदा है ना, पहले तुम वो बेचते हो, पुराना माल रखते हो, पहले नया वाला माल अपना बेचते रहते हो। दैट इज कॉल्ड लीफो मेथड। और एक थर्ड मेथड होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तीनों ही बहुत इजी से मेथड है, तीनों के आने के चांसेस होते हैं। आज हम जस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक आपको मैं होमवर्क दूंगा, और अगली क्लास में हम वो होमवर्क से स्टार्ट करेंगे कल। सबसे पहले हम सीखते हैं फीफो मेथड क्या होता है। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पुराना माल है सबसे पहले वो बिकेगा। क्या करना है आपको? सपोज करो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, आपने मान लो अप्रैल 1 2000 में आपने सामान खरीदा, मान लो परचेज किया आपने, 1000 यूनिट परचेज करी, और कीमत थी 20 रुपए के हिसाब से। फिर उसके बाद आपने अप्रैल मई में खरीद लिया, मई 10 को खरीद लिया। फिर यहाँ पर परचेज थी आपकी, यहाँ आपने 500 यूनिट परचेज करी, और वो आपने परचेज करी लेट्स से 10 के रुपए के हिसाब से, मान लो ऐसे अज्यूम करके चल रहा हूँ। फिर आपने जून 5 को आपने सेल कर दी। आपने मान लो 1200 यूनिट, पहले 800 बेचते हैं फिर 1200 बाद में बेचेंगे। 800 यूनिट बेची। ठीक है, यहाँ पे प्राइस नहीं गिवन होगा सेल में आपको। फिर जुलाई में आपने, जुलाई कुछ भी ले लो, रैंडम बेसिस पे चल रहे हैं हम, हमने फिर परचेज करी, मान लो 300 यूनिट परचेज करी 15 रुपए के हिसाब से। फिर उसके बाद अगस्त में, लास्ट ले लेते हैं, अगस्त 15 अगस्त को हमने सेल करी। अब मान लो 200 700 800 यूनिट सेल करी हमने दोबारा से। कितने की करी अभी हमें नहीं पता, यानी बेचा हमने कितने का भी होगा, कितने कॉस्ट वाला सामान बेचा, हमारे को तो मेन वो निकालना है कि हमारे को वो कितने का पड़ा होगा, हमें वो निकालना है बेसिक। तो आओ शुरू करते हैं इसको, क्वेश्चन को करना। कैसे करेंगे क्वेश्चन? सबसे पहले इसकी एक टेबल बनेगी, बड़ी सी टेबल बनती है भाई इसमें। उस टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, एक पार्ट, दूसरा और तीसरा।
फिर इनके अंदर भी 3 पार्ट बनेंगे, एक तो डेट का अलग बनेगा, फिर यहां पर आएगा यूनिट, यूनिट की प्राइस और अमाउंट। ठीक है, यूनिट, यूनिट की प्राइस और अमाउंट। देखो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर डेट, कितने रुपए का सामान था, फिर उसके बाद यहां पर आएगा यूनिट्स, आपने कितनी यूनिट खरीदी, उन यूनिट का प्राइस कितना था, पर यूनिट प्राइस कितना था, और फिर आएगा आपने टोटल कितना कॉस्ट पे करी, यानी कि कितना आपका टोटल अमाउंट गया, टोटल ही लिख लो या अमाउंट लिख लो, विच एवर सूट्स, अमाउंट लिख लो। और इस पार्ट को बोलते हैं हम बेसिकली परचेज पार्ट है ये हमारा, कितने का हमने माल खरीद रहे। यहां पर आ जाएगा सेल, सेम बिल्कुल यही आ जाएगा, सेल हमारा कितने यूनिट हुआ, उन यूनिट का प्राइस कितना था और उससे टोटल कितना बना। एंड लास्टली बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएगा, मैं अपनी फोटो थोड़ी छोटी कर देता हूँ तो आपको स्क्रीन पूरी दिखती रहे। फिर लास्ट हमारा देखो, इसके अंदर लास्ट के अंदर यहां पर आ जाएगा यूनिट, यूनिट प्राइस और लास्ट आ जाएगा अमाउंट। बिल्कुल सेम लास्ट में भी हम ये बनाएंगे, यहां पर आ जाएगा बैलेंस, जिसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो बचा हुआ हमारा होगा, हर डेट पे हम निकाल सकते हैं, यूनिट, यूनिट प्राइस एंड अमाउंट। यहां पर आ जाएगा यूनिट, यूनिट प्राइस और अमाउंट। फॉर्मेट मैं अज्यूम करता हूं आप सबको समझ आ गया होगा। ऊपर मैं लिख देता हूं लीफो मेथड है हमारा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पुराना माल है उसको सबसे पहला बेचा जा रहा है। आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अप्रैल 1 मैंने सामान खरीदा, परचेज वाले हेड में चले जाऊंगा, कितना खरीदा, 1000 यूनिट खरीदी, 20 रुपीज के हिसाब से खरीदी, 20,000 की खरीदी। देखो मैंने कैसे लिखा, सबसे पहले मैंने यूनिट भी लिख दिया, कितना यूनिट खरीदी, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, अगला स्टेप देखो, मैंने कितने यूनिट कितने रुपए में खरीदी वो लिख दी, और उनका टोटल कितना बना मैंने वो लिख दिया। फिर यहां पर एक लाइन खींच दो, चाहे तो आप ये लाइन को अवॉइड भी कर सकते हो, और ये क्लोजिंग स्टॉक में लिख दो कि इस डेट पे हमारा इतना स्टॉक बच गया, भाई बिका तो है नहीं ना अभी, तो यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक बन गया। यही मैंने बैलेंस में लिख दिया। यहाँ पे अगर मेरी बुक्स क्लोज होती है अप्रैल को, तो मेरे पास अब 100,000 यूनिट है, 20 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए। चलो आगे, मई 10 मैंने और माल खरीदा, कितना खरीदा, 500 यूनिट, 10 रुपए के हिसाब से 5,000 की। क्या मैंने इस डेट पे कोई सेल करी, क्या मैंने फर्दर परचेज करी, नहीं, क्लोज कर दो। देखो बैलेंस कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, बैलेंस कैसे लिखते हैं, मई 10, 1,000 यूनिट पुराने वाली भी पड़ी हुई है, अभी बिकी थोड़ी है, 20,000 रुपए की, गया दिमाग में, ये पुरानी वाली यूनिट भी दिखाऊंगा, और साथ में अब मेरे पास कौन सी यूनिट है, ये 500 नई यूनिट आ गई, 10 रुपए के हिसाब से 5,000। देखो कोई डाउट, मैंने क्या करा, मैंने पुराने वाला स्टॉक भी लिखा क्योंकि वो बिका थोड़ी है अभी, तो मैंने ये वाला भी कॉपी पेस्ट मार के यहाँ पे दोबारा शो करा, और जो नया आया वो भी दिखाया। ऐसे अगर 5 और लेता हूं तो मैं हर डेट पे हर एक स्टॉक दिखाऊंगा। अब आते हैं जून 5 को, जून 5 मैंने 800 यूनिट बेची, देखो अब ये सेल वाला है, सेल वाले के अंदर आ जाएगा 800 यूनिट। अब कितने का बेचा, लीफो मेथड कहता है जो सबसे पुराना स्टॉक है उसको पहले क्लियर आउट करो। तो देखो जो पुराना स्टॉक है वो मेरा ऊपर लिखा हुआ है, जो नया स्टॉक है वो मेरा नीचे लिखा हुआ है, तो पहले पुराना स्टॉक बेच देते हैं। तो वो कितने रुपए वाला था, 20 रुपए वाला था, 800 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से 16,000 की बिकी, अमाउंट में आ गया। अब बैलेंस कितना बचा, ध्यान से देखना, बैलेंस 1000 यूनिट थी, 800 बिक गई, 200 बच गई, 20 रुपीज के हिसाब से ये बचा आपका 4,000 रुपए का सामान। टोटल 20 का था, 16 का बिक गया, 4 का बच गया, अपने आप आया अमाउंट। अब 500 वाला यूनिट तो कुछ भी नहीं बिकी, तो 500 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए की मेरी अभी भी पड़ी हुई है, ये मेरा आ गया क्लोजिंग स्टॉक। देखो हर डेट पे क्लोजिंग स्टॉक निकल रहा है, अभी 9,000 रुपए का था, इस डेट पे 25 का था, इस डेट पे 20 का था, हर एक डेट पे मैं निकाल रहा हूं परपेचुअल। जब भी मैं सामान खरीदूंगा या बेचूंगा मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक उस डेट पे लिखूंगा,
परपेचुअल, पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे, परपेचुअल मतलब हर डेट पर। अब आगे चलते हैं, मैंने जुलाई 10 को फिर और माल खरीदा, कितने यूनिट? 300 यूनिट, 15 रुपए के हिसाब से 4500। क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, सबसे पुराना वाला सामान 200 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से 4000 की बची हुई है। 500 यूनिट 10 रुपीज के हिसाब से 5000 की बची हुई है। 300 यूनिट 15 रुपीज के हिसाब से अभी खरीदी है 4500 की, एंड देन लाइन लगा दो। तो अब देखो लास्ट में मैंने 800 यूनिट बेची है, आओ देखते हैं 800 यूनिट कैसे बेचेंगे। अब 800 यूनिट बेचने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा 800, मैं यहाँ पे 800 डायरेक्ट नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक बिकेगा, पुराना पुराना पुराना। तो सबसे पहले बिकेगी 200 यूनिट, जो हमारी है 200 यूनिट, सबसे पहले ये बिकेगी। ये जो 200 यूनिट है ये 20 रुपए के हिसाब से 4000 की बिकेगी। फिर उसके बाद बची कितनी हमारे पास अभी 600, तो अभी मुझे और कितनी बेचनी है? 600 यूनिट, तो 500 यूनिट मेरी बिकेगी 10 रुपए वाली 5000 की। सबसे पहले ये वाली बेच दी, फिर ये वाली बेच दी। अब और कितनी बेचनी है? 700 बेच चुके हैं, 100 अभी और बची है। अब 100 यूनिट जो है वो लास्ट वाली बिकेगी 15 रुपीज के हिसाब से 1500 की। और हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा भाई, 300 यूनिट थी, 300 में से 100 बेच चुका हूं, तो बची कितनी? 200 यूनिट। कितने रुपए के हिसाब से? 15 रुपीज के हिसाब से 3000 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक बचा। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर 10 से 15 नंबर का खत्म। दो चीजें और पूछ सकता है साथ में, वो भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले पूछ देता है आपसे क्लोजिंग स्टॉक बताओ, तो क्लोजिंग स्टॉक तो भाई अभी इतनी मेहनत करी है हमने, क्लोजिंग स्टॉक तो मैं इजीली बता सकता हूं कि आखिरी में मेरे पास जो स्टॉक बचा है वो 200 यूनिट बची है। कितने रुपए के हिसाब से? 15 रुपीज के हिसाब से 3000। अगर बच्चों आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर ब्लर दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी को ऊपर कर दो, 1080 पे ले जाओ, बिल्कुल क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत स्मॉल फॉन्ट हो गया अब। फिर उसके बाद अगर वो बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है मुझे, तो देखो 11th में हम करते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल ठीक है, पर वो है पीरियोडिक मेथड। हम कर रहे हैं परपेचुअल मेथड। परपेचुअल मेथड में जब मैंने इतनी मेहनत करी है, ये टेबल बनाई है 15 नंबर के लिए, तो मैं यहीं से निकाल दूंगा ना। ये देखो आखिरी में स्टॉक कितने का बचा? ये 16,000 रुपए का। तो ये वही तो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैंने ईयर के बेच में सामान बेचा है, मेरे को वो कितने का पड़ा था वही तो लिखा हुआ है 16,000। भाई आपने ये 800 को 20 रुपए से मल्टीप्लाई करा, 20 रुपए का मैंने बेचा थोड़ी होगा, ये 20 रुपए वो अमाउंट है जिस रेट पे मैंने खरीदा था। तो कॉस्ट ऑफ माई गुड्स सोल्ड, जो मैं सामान बेच रहा हूं उस वो मेरे को कितने का पड़ रहा है, वो है ये। आगे ये देखो 4500 है, 5000 है और 1500 है, इन सबको जोड़ लो। मैं इन तीनों को टोटल इकट्ठा ही लिख लेता हूँ। 4 + 5 9000, 10,500, तो ये टोटल आ गया 26,500। खत्म, 15 नंबर जेब में। अगर चेक करना हो या क्वेश्चन में पूछ लेता है कि पीरियोडिक मेथड से भी बताओ, तो पीरियोडिक मेथड कहता है दैट क्लोजिंग स्टॉक विल बी द लास्ट स्टॉक विच यू हैव, जो 200 रुपए हमारा बचा, 200 यूनिट हमारी बची, वो आ जाएगी। कैसे निकालोगे उसको पीरियोडिक में? अब ये देख लो आपने कितने यूनिट खरीदी, यहां से देखो टोटल, इसमें सर्कल लगा रहा हूं मैं। टोटल हमने 1000 + 500 + 300, 1800 यूनिट खरीदी। फिर वो कहता है कि कितनी यूनिट बेच दी, तो 800 + दिस 800, टोटल 1600 यूनिट मैंने बेच दी। तो वो कहता है आखिरी में 200 यूनिट बची ना, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। कितने रुपए वाला बचेगा? वो कहेगा लास्ट जो तुमने खरीदा है ना माल, क्योंकि तुम फीफो मेथड कर रहे हो, पुराने वाला सारा स्टॉक बेचते हो, तो आखिरी बचा हुआ जो स्टॉक है उसकी कीमत दे लो। तो आखिरी जो मैंने परचेज करी थी ये वाली, ये देखो, ये 15 रुपए के हिसाब से खरीदी, इंटू 15 करके वो कहता है सीधा क्लोजिंग स्टॉक निकालो, सॉर्टेड। आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, हमने लास्ट परचेज 300 यूनिट 15 रुपए के हिसाब से खरीदी, सीधा 15 से मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक आ गया, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। और वो कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए सीधा सा लगाओ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज
माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी देखो मैंने टेबल बना रखी है, मैं टेबल की मदद से कर रहा हूँ। आप चाहो तो सीधा क्वेश्चन की मदद से कर दो। देखो क्वेश्चन में चेक करो, इनमें ये जो डाटा गिवन था इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं था। परचेज, आप इसमें चेक कर लो कितनी कितनी परचेज करी। पहले देखो ये 20,000 की करी, फिर ये 500 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 5,000 की खरीदी, और फिर ये 300 यूनिट 15 रुपए के हिसाब से 45 यूनिट की खरीदी। वरना अपनी टेबल में से देख लो, 20,000 प्लस 5,000 प्लस 4,500, तो टोटल जो मैंने खरीदा वो खरीदा 29,500 का सामान, जिसमें से 3,000 रुपए का ऊपर देखो ये रहा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया, 26,000। तो ये पीरियोडिक आपसे बहुत रेयरली मांगेगा, बट आप अपना आंसर वहीं बैठे बैठे वेरीफाई कर सकते हो दैट मैंने ठीक करा है कि गलत करा है। दोनों मेथड से आंसर देखो। तो मैं अज्यूम करता हूं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप भी करके लाओगे। अगली क्लास में भी हम लीफो एक दो बार और समझेंगे, एक दो क्वेश्चन इसके, ताकि इसको बिल्कुल हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, अभी बना के दूंगा सीधा क्वेश्चन, और वो अगली बार आप करके दिखाओगे। मैं ओपनिंग बैलेंस वाला अगली बार समझा दूंगा। सीधा परचेज ले लो, 400 यूनिट मान लो 20 रुपए के हिसाब से, फिर मैंने सेल कर दी 300 यूनिट 10 अमाउंट नहीं देना, फिर मैंने और परचेज करी 700 यूनिट 30 रुपए के हिसाब से, फिर मैंने और परचेज करी 1000 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से। डेट लिख लो, जनवरी 1 ले लो, फरवरी 2 ले लो। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कि वो आपका वैसे बना रहा हूँ, आप कभी भी ईयरली कैसे भी लिख लो, 5/3, अप्रैल 10, कुछ भी ले लिया। फिर अक्टूबर 15 को मैंने सेल कर दी। टोटल यहाँ 100 बची थी, यहाँ 700 बची थी, तो 800 900 1000 यूनिट ही बेच दी। ठीक है, कितने की बेची वो नहीं बता रहा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। कल मेरा इसका सेकंड पार्ट आएगा, तो उसमें हम ये आंसर पहले चेक करेंगे और फिर फर्दर आगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू।